दूर दूर तक रिलेशन और परिवार में कोई आईआईटीएन न हो, और वो जब पहला लड़का जब आईआईटी कॉलेज में अब पहुंच रहा है अपने मन पसंद के ब्रांच के साथ, इतने लाख बच्चों में ये बहुत ही प्राउड की बातें हैं। मम्मी का आंख देखो कितने भावुक हो गई हैं। इसी को खुशी के पल कहते हैं। यही है खुशी के पल। JEE एडवांस एग्जाम से कितने दिन पहले बेटा सिस्टर इसकी अपनी सिस्टर का शादी था। एकलौता भाई है और बहन का होता है ना तिलक चढ़ाना। जिस दिन तिलक चढ़ाना था उस दिन 3 बजे 4 बजे तक यही था ना, यहाँ टेस्ट दे रहा था उस दिन। ये जो रिजल्ट और समय है, एग्जाम है, ये समय लौट कर कैसे आएगा। अब भाई सक्सेस हो गया तो दीदी कितनी खुश है जी। जैसे आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दे दिए हैं तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए और हम आगे ही लोग करें। हम बस इससे बड़ा क्या है जी। आओ जी अनिकेत कुमार, आ जाओ। गले मिलो। इनकी माता जी को बुलाइए। कितना गर्व का पल दिया है अपने माता पिता के लिए। ये अनिकेत की माता जी हैं और इससे गौरव और बैठ जा बेटा तुम, गौरव और भावुक पल कुछ नहीं हो सकते हैं। जितने बच्चे ऊंचाइयों को और पहुंचते हैं तो उससे माता पिता के उम्र बढ़ जाते हैं। विश्व के ही सबसे टफ कंपटीशन और भारत में तो बोला ही जाता है JEE एडवांस को बोला जाता है। और वह कमाल तो एक अलग होता है कि जब कई पीढ़ियों तक, मतलब 50 साल से अधिक समय ले लीजिए, तो दूर दूर तक रिलेशन और परिवार में कोई आईआईटीएन न हो, और वो जब पहला लड़का जब आईआईटी कॉलेज में अब पहुंच रहा है अपने मन पसंद के ब्रांच के साथ, तो ये एक सोसाइटी को भी मैसेज दे रहा है कि जो इनसे प्रभावित होंगे कि जब भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अनिकेत के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। ताली बजा दो भाई। ये बहुत ही गौरव की बातें हैं और खास करके वह एहसास तो सच में कमाल का होता है कि जब किसी बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। जब यह 2023 में आया था ना जी, और कैसे 2 साल बीत गया, 2025 भी आ गया, JEE एडवांस के रिजल्ट भी आ गए। और बच्चा अपने लाइफ में जो ये मुकाम पाना चाहता था उसकी पहली सीढ़ी तो इसको मिल ही गया। अब जाकर कॉलेज में 4 साल पढ़ना है और जिसके नाम के आगे आईआईटीएन लग गया तो अपने आप में वो गौरव की बातें हैं। और आप लोग भी चाहते हैं कि वैसा करें, जैसा लगता है ना कि भैया कर गए तो भाई हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसमें बच्चा का भी योगदान था, माता पिता का, जो हम लोगों ने सजेशन दिया। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल बिना मोबाइल के रहे। 2 साल क्या जी, बिना मोबाइल का। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि वही बच्चे जो कि काफी एवरेज या उससे भी बिलो हों और इतने टफ एग्जाम को कैसे निकाल ले रहे हैं, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि अपने ब्रेन को खुद
बढ़ाना है। ये 2 साल मोबाइल से दूर रहे। ये क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि कम उम्र में किसी के पास धैर्य उतना नहीं होता है। जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा तो आप 2 से 3 मिनट में गूगल पर सर्च कीजिएगा, जहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। देखकर आप सीख भी जाते हैं। सीखने का मतलब है खुश हो गए कि ये कैसे, इसका स्टेप वाइज क्या बता रहा है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि धीरे धीरे 1 साल 2 साल में क्या हुआ कि आपका माइंड धीरे धीरे डिक्रीज कर गया और नए क्वेश्चन के साथ सोचने की शक्ति घट गई। चाहे कोई दोस्त आपका नया क्वेश्चन दे दिया या टेस्ट में नया क्वेश्चन, आखिर आप मिलाइएगा तो करीब 16 लाख बच्चे बैठे थे और आईआईटी का सीट मिला लीजिएगा तो करीब 18,000 के करीब है। तो समझिए कि 15,80,000 बच्चे का क्या है जी, लगभग आईआईटीएन बनने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया। बोर्ड एग्जाम अलग है और जेईई एग्जाम क्या है जी, अलग है। बोर्ड एग्जाम के समय मोबाइल का यूज कीजिए ना कीजिए, दोनों केस में आपके नंबर आ जाएंगे। क्यों भाई? सिंपल बात है कि जो आपके एनसीईआरटी बोला जाता है उससे क्या होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ऐसा आईआईटी एग्जाम में होता नहीं। उसके लिए ब्रेन को खुद क्या करना पड़ता है, आपको डेवलप करना पड़ता है, सोचने की शक्ति बढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन से ये लोग टकराएं, फिर हुआ कि दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करो, उसके बाद क्लास में आओ, उसके बाद देखो कि क्या दोस्त से ग्रुप डिस्कशन से तुम्हारा हो गया काम। तो एक तो क्या था कि ग्रुप डिस्कशन से पहले खुद से प्रयास किया होगा। खुद से प्रयास करने पर यह भी होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए, नहीं बने तो दोस्त से ग्रुप डिस्कशन किया, उसके बाद वह टीचर से पूछा। एक लड़का क्या किया, डायरेक्ट 2 से 3 मिनट में मोबाइल से सॉल्यूशन देख लिया, उसको लगा कि हम सीख गए। तो जब सीख गया तो आप मेन एग्जाम जब दे रहे हो तो उसमें नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? और हर साल क्यों हो रहा है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है वो कैसे मतलब कि आईआईटी कॉलेज तक पहुंच जा रहे हैं। अब जब रिजल्ट आ गया तो अब हम लोग बोलते हैं कि तुम एक अच्छा मोबाइल रखो, एक महंगा लैपटॉप रखो, अब कॉलेज में जाने के समय अब ये रखो, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ तुमको आगे बढ़ना है और पढ़ाई करना है। तो हम लोग तो अब तो समर्थन करने लगे। तो हम चाहेंगे कि इनके अनिकेत के लिए, इनके माता पिता के लिए, कि जो हम लोगों ने सजेशन दिया और 2 साल ये मोबाइल से दूर रहें और अब खुद से क्वेश्चन को कितने तरीके से हम बना सकते हैं, अपने माइंड को ग्रोथ किए। 2 साल तक एक परिवार बनकर हम लोगों ने हेल्प किए और जो भी हम लोग गाइडलाइन दिए ये मानते चले गए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली तो होना चाहिए। कि जैसे आप लोग भी जब आगे परीक्षा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट जब होगा तो एक बार बार हम बोलते हैं कि आपकी सफलता से माता पिता का उम्र बढ़ जाएगा। तो आप जितने सफल होते जाएंगे उतने उन लोगों का उम्र बढ़ते जाएगा खुशी में। यदि आप फेलुअर भी होइएगा फिर भी माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यदि सक्सेस आप करते जा रहे हैं तो खुशी में उनकी उम्र बढ़ते चले जाएंगे। तो आशा है कि इनके जैसा आप लोग भी कमाल कीजिएगा। जोर से बोलो yes, होगा ना yes, आपके भी मम्मी पापा को हम लोग बुलाएंगे और ये पल, क्योंकि समय के साथ उम्र जो है वो रुकता तो नहीं है, लेकिन ये यादगार पल जो है क्या होगा, हमेशा खुशियां देगा। तो कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लगा है। प्राउड फील हो रहा है बच्चा पर? बहुत ज्यादा। और इसको पनिशमेंट देते थे, पिटापट करते थे, तो क्या क्या बोला है ये 2 वर्षों में? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया है। ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। क्योंकि उस समय भी जब किसी बच्चा को हम लोग डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? वह अपने जीवन में सफल हो। कोई शिक्षक किसी बच्चा का दुश्मन तो नहीं हो सकता है।
वो चाहता है कि वो ऊंचाइयों को पाए। इनके सीनियर कुछ जो पिछले साल जिनको हम लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला और जो आईआईटी कॉलेज तक सफर तय करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फोन करके वो बोल रहे हैं कि सर कितने खुश हैं आप। ये हम लोग इसको एहसास कर पा रहे हैं क्योंकि जो पिछले साल वो लोगों को ये अनुभव था और उम्र के साथ अनुभव उन लोगों को कुछ और अधिक होने लगा। तो एक बार गले मिल लो, आ जाओ, ताली बजा दो भाई। खूब अच्छा करना है। मम्मी का आंख देखो कितने भावुक हो गई हैं। इसी को खुशी के पल कहते हैं। यही है खुशी के पल। मुझे तो उम्मीद इतना लगा है, तो सर हम बहुत अपने घर से कंप्रोमाइज भी किए। मेरे लिए एक ही वो लड़का, लेकिन त्यागे इतना देर समझे कि इस आज दिन के लिए। एक और बड़ी बात बता रहे हैं आपको, अभी JEE एडवांस एग्जाम से कितने दिन पहले बेटा सिस्टर इसकी अपनी सिस्टर का शादी था। कितने दिन पहले? लगभग JEE एडवांस से 15, 20, 25 दिन पहले की बात है। एक होता है ना कि जैसे एकलौता भाई है और बहन का होता है ना तिलक चढ़ाना। जिस दिन तिलक चढ़ाना था उस दिन 3 बजे 4 बजे तक यही था ना, यहां टेस्ट दे रहा था उस दिन। उसके बाद गाड़ी से इसको छुड़वाया गया। सोचिए कि ये मेहनत परिश्रम, जबकि बहन को भी है कि मेरा भाई है और उस दिन बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि बहन का भी सपोर्ट है, परिवार का भी, कि ये जो रिजल्ट और समय है, एग्जाम है, ये समय लौट कर कैसे आएगा। अब भाई सक्सेस हो गया तो दीदी कितनी खुश है जी। जानकारी है ना दीदी को? हाँ दीदी आई है तो उनको भी लेकर आना चाहिए था। तो बहुत ही प्राउड की बातें हैं। और ये क्या लेकर आई हैं आप? मिठाई। मिठाई दिखाइए, क्या मिठाई है भाई, देखें हम लोग। पकड़ो जी। आपका वाला भी मिठाई हम खिलाएंगे इसको। देखो अनिकेत की मम्मी मिठाई लेकर आई हैं। ऐसे आप लोगों को भी तो मम्मी लेकर आएंगी। खाओ। यही समय बहुत क्या होता है जो मूल्यवान होता है, क्योंकि सबसे टफ कंपटीशन में से एक बोला जाता है आईआईटी को। और इस बार का तो 2024 से ऐसा बोला जा रहा है और सही भी है कि 25 में क्वेश्चन क्या है जी, बहुत टफ थे, इसीलिए कट ऑफ भी क्या गया, 24 से तो नीचे गया। और जब तो जो बच्चे खुद से, टीचर बोल रहे हैं कि तुमको हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन पहले तुम ट्राई करो खुद। उसके बाद जैसे आप लोगों को भी जब अभी नए नए आए तो क्या किए, सेल्फ स्टडी के लिए एक दिन संडे को बुलाकर और लगातार 8-10 घंटा पढ़ा दिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि लगातार आपको ये अनुभव हम लोग दिलाते हैं कि आप अपने हॉस्टल में रूम पर सेल्फ स्टडी के लिए जो हम लोग क्लास के बाद आप घर जाते हैं तो उतना घंटा आप खुद से बैठना सीख रहे हैं कि नहीं, खुद से क्वेश्चंस को, गलत ही हो लेकिन आप खुद से सोचने का तरीका आप अपना रहे हैं कि नहीं। ये बच्चे ने फॉलो किए और 2 साल मोबाइल से दूर रहे और आज आपके सामने हैं। कैसा लग रहा है? हैं? कितना अच्छा का रेशियो कुछ तो है नहीं, परसेंटेज। ये खुशी का क्या है जी, इस खुशी का कोई कीमत नहीं है। तो आपको भी डांटते हैं, बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ है कि आप अच्छा कीजिए। इतने लाख बच्चों में ये बहुत ही प्राउड की बातें हैं। एक बार खड़ा होकर ताली बजा दीजिए आप लोग। कम शब्दों में अपने जूनियर के लिए कुछ संदेश दे दो। क्या दे सकते हो? अपने जो भी 1 साल या 2 साल की जर्नी है उसमें सेल्फ मोटिवेटेड रहो अपने एम के प्रति, और
ऑल द बेस्ट। अब जब आईआईटी कॉलेज से आएगा तो धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। अभी इसके सीनियर आया था ना, तो जितना ये कम बोल रहा है उतना ही वो कम बोलता था, और जब कॉलेज आईआईटी खड़गपुर से वो आया, इसका शुभम कितना बोल रहा था। क्योंकि जाने के बाद अपने आप क्या होती है, सब आपको स्किल भी डेवलप होता है, आपके खुद के अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव आते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो एक चीज ध्यान रखना कि माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इन लोगों का, क्योंकि भविष्य में ऐसा भी होगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी, क्योंकि ये एक समाज का एक परिवेश है कि सामाजिक जो पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी आओगे, लेकिन माता पिता यदि आज इनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशियां है, तो ये खुशियां हमेशा बना रहेगा, तो वो उससे बड़ा दुआ के रूप में कुछ नहीं है। तो इसका ख्याल रखिएगा। और एक लास्ट में हर बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारा भारत जो है बहुत ही एक्सपोनेंशियल प्रगति आप ही लोगों के बदौलत करेगा भी, और कर भी रहा है, कि जैसे आपको 2 साल निःशुल्क शिक्षा देकर और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया गया जिसमें हम लोग सफल हो गए, तो ये क्लियर है कि आप अपने जीवन में करोड़ रुपया या उससे अधिक भी कमाइएगा, क्योंकि आईआईटी एक अपने आप में एक ऐसा क्रेज है कि एक प्रतिष्ठा भी मिलता है और धन भी मिलता है। तो वैसे परिवार के बच्चों के शिक्षा में जरूर भविष्य में मदद कीजिएगा, कि जिनके घर तक कई कई पीढ़ियों तक रोशनी नहीं पहुंच पाया है शिक्षा का, क्योंकि बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होता है। आपको मौका मिला तो आप तो आईआईटी तक पहुंच गए, तो ऐसे कैसे है कि आप किसी का भविष्य में मदद कीजिएगा तो नहीं पहुंचेगा। सब एक दूसरे का, जैसे जिसके पास जो व्यवस्था है, जो धन से संपन्न है, जो कोई बुद्धि से संपन्न है, जो बुद्धि धन दोनों से संपन्न है, जो जिस रूप में संपन्न है, जो ज्ञान से संपन्न है, तो अपने ज्ञान को बांट सकता है, जो धन से संपन्न है किसी की मदद कर सकता है। और आप तो बुद्धि और धन दोनों से संपन्न होने अब तो जा रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा कि वैसे घर जहां तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाया है, तो वैसे बच्चों को आप मदद करके भविष्य में आगे बढ़ाइएगा। तो हम लोगों को लगेगा कि यदि आप उस ऊंचाई तक पहुंचे तो आपके माध्यम से भी कोई पहुंचा। तो ऐसे ही एक परिवार बनकर यदि काम होता है, तो ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये कमाल होगा ना? यस सर। तुम भी मदद करोगे ना भविष्य में? यस सर। अनिकेत के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत धन्यवाद देते हैं, आप बच्चे को लेते। नहीं, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। फिर भी आजकल बच्चा थोड़ा बहुत भटक जाता है, इसके लिए गलती का बात भी याद रखना जरूरी है समय समय पर, कि शिक्षक कोई कुछ बोले, माता पिता कुछ बोले हैं। नहीं तो इसमें माता पिता का भी सपोर्ट रहा, क्योंकि मान लीजिए किसी अब 11-12 के बच्चे को आप पनिशमेंट दीजिएगा, पीटिएगा, तो इसका मतलब है कि माता पिता का सपोर्ट है। और आज देखिए वो मतलब कि डांट फटकार जो लगता था इनके जीवन बनाने के लिए ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उम्र में आप बहुत बड़ी हैं, तो मैं चाहूंगा कि जैसे मेरी दीदी लोग हैं और लोग हैं, आंटी लोग हैं, माँ हैं, तो जैसे आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दे दिए हैं, तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए और हम आगे ही लोग करें। हम बस इससे बड़ा क्या है कि बस तुमको जीवन में आगे बढ़ना है और खूब अच्छा करो।
और बस अंत में, क्योंकि इनकी माताजी को घर जाना है, शाम भी हो गए हैं, तो एक बार खड़ा होके ताली बजा दीजिए आप लोग।